गुरुजी संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का वार्षिक सम्मेलन रखा गया, जिसमें प्रांता अध्यक्ष दलजीत कौर, मार्गदर्शक मनोज गौतम, प्रांताध्यक्ष दुर्गेश पाटीदार ने बताया कि इस सम्मेलन में मध्य प्रदेश के समस्त जिलों से ब्लॉक संयोजक, जिला संयोजक एवं संयुक्त मोर्चा के सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए। सभी की उपस्थिति पर संयुक्त मोर्चा ने अपने वर्ष भर किए गए प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही गुरुजियों की बहुप्रतीक्षित मांग गुरुजी प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा अपने निवास पर 21 जनवरी 2018 को की गई घोषणा के आदेश प्रसारित करने हेतु अपने प्रयासों को ये सम्मेलन और बोल देगा तथा मुख्यमंत्री से गुरुजियों का प्रतिनिधिमंडल मिलकर इस मांग के आदेश प्रसारित कराए जाने हेतु आग्रह करेगा। अगर एक सप्ताह के भीतर आदेश प्रसारित नहीं होता है तो गुरुजी संयुक्त मोर्चा अपनी अगली रणनीति आगामी 24 सितंबर को घोषित करेगा। गुरुजी संयुक्त मोर्चा के संयोजक रामकरण यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की 21 जनवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर की गई गुरुजी नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता की घोषणा को पूरे 5 वर्ष बीत चुके हैं, अतः मुख्यमंत्री की घोषणा का स्मरण कराए जाने हेतु मांग पूरी करने हेतु गुरुजी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। हमारी मांगे पूरी की जाए। ये गुरुजी संयुक्त मोर्चा का वार्षिक सम्मेलन है और इस वार्षिक सम्मेलन में हमने मध्य प्रदेश भर के ब्लॉक संयोजक, जिला संयोजक और अपने संयुक्त मोर्चा के सक्रिय पदाधिकारियों को आमंत्रण दिया है। ऐसे 1000 लोगों को बुलावा था और लगभग 1000 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 21 जनवरी 2018 को गुरुजी को मूल नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता यानी प्रथम नियुक्ति दिनांक से हमारे पूरे सेवा काल की गणना करते हुए वरिष्ठता के आदेश करने वाले थे, किंतु 5 वर्ष से अधिक बीत गए, आज तक अभी वो आदेश प्रसारित नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के अभी जन दर्शन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश भर में हर जगह पर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने, जिला संयोजकों ने जगह जगह स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया और ज्ञापन पत्र सौंपकर स्मरण पत्र भी दिया कि अभी तक हमारे आदेश नहीं हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से स्वयं सहित अनेक जगहों पर कहा है कि मुझे स्मरण है, मैं जल्द से जल्द इसके आदेश करूंगा। आज पुनः उसी स्मरण को दिलाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि एक प्रतिनिधिमंडल जाकर आज उनसे मिले। परिस्थिति बस मुलाकात होती है तो ठीक, नहीं होती है और कोई निराकरण नहीं होता तो हम अगली रणनीति अपनी 24 तारीख को बनाएंगे। मध्य प्रदेश भर में 28,000 गुरुजी हैं और 28,000 गुरुजी का पूरा परिवार सहित मध्य प्रदेश का भोपाल की राजधानी भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यहाँ पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होगा और जब तक आदेश प्रसारित नहीं होंगे तब तक हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से आपका विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बताया कि आचार संहिता लगने वाली है और ये आचार संहिता मेरे ख्याल से 4 अक्टूबर के आसपास लगेगी। हम सरकार को निरंतर अनेक वर्षों से ये विषय पहुंचा रहे हैं। सरकार में ये विषय लगभग हमारी परिस्थिति और हम जो देख रहे हैं उसमें कुछ हद तक इस विषय को सुनने का प्रयास करने लगी है। आज की स्मरण पत्र से हमको विश्वास है कि सरकार सुनेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अत्यंत गंभीर, अत्यंत संवेदनशील और बहुत कुछ उन्होंने बहुत सारे कर्मचारियों को दिया भी है। हमको भी वो खाली हाथ नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। किंतु उसके बाद भी जो आपने आचार संहिता का विषय उठाया है, आचार संहिता अक्टूबर में लगेगी। 24 तारीख के बाद आचार संहिता लगने तक हम पूरे समय भोपाल में रहने वाले हैं। दलजीत कौर, प्रांतीय संयोजक, भोपाल से। जी, आज आप जो लोग इकट्ठा हुए हैं, किन मांगों को लेकर? हमारी बस एक ही मांग है और वो मांग नहीं है, वो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद घोषणा करी थी कि गुरुजियों को उनको नियुक्ति दिनांक से उनकी वरिष्ठता दी जाएगी, परंतु आज दिनांक तक 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी हमें आदेश पारित नहीं हो पाए हैं। अब कारण क्या है ये तो वही जानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अधिकारी और IAS अधिकारियों का उसमें कुछ तालमेल ना बैठ पाना हमारे इस आदेश को रोक रहा है। और इसी विषय को लेकर लगातार 5 वर्षों से और विगत अभी 2 महीनों से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के गुरुजियों ने जहाँ जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं, उनकी जो भी यात्राएं हुई हैं, वहाँ हमारी बहनों ने उनका कलश लेके, राखी लेके स्वागत किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खुद कहा है कि आज तक जो कुछ दिया है मैंने दिया है और अब भी अगर दूंगा तो मैं ही दूंगा। वरिष्ठता की घोषणा मेरी है तो इसे पूरा भी मैं ही करूंगा।
तो बस हमारा एक ही निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर ये घोषणा की है और वो आश्वासन दे रहे हैं तो इसको तुरंत हमारे आदेश को पारित किया जाए और इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हमारा प्रतिनिधि मंडल साथ में बैठ के चर्चा करने के लिए तैयार है। वो जब चाहे जैसा चाहे, और हम तो चाहते हैं कि आज ही हमें बुला लिया जाए ताकि हमारे जो मध्य प्रदेश के 28,000 गुरुजियों में से कुछ साथी हमारे जो अपने पदों पर हैं उनको बुलाया गया है, उन्हें दोबारा यहाँ आकर इस तरह की बारिश में किसी तरह की असुविधा ना हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके टीचर्स, वो भी ऐसे टीचर्स जिन्होंने गांव में, अंचलों में क्रेशर्स पे स्कूल चलाए हैं और शिक्षा को इतनी बढ़ोतरी दी है, शिक्षा गारंटी शालाओं ने नेशनल अवार्ड पाया है, ऐसे गुरुजियों को कभी भी वो खाली नहीं जाने देंगे। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर से निवेदन है कि सभी बहनों को दिया है, हम गुरुजी बहनों को खाली ना जाने दें। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मैं आपकी छोटी बहन दलजीत कौर निवेदन करती हूँ कि आप जल्द से जल्द हमें बुलाएं या फिर आप हमारे पास आ जाएं, क्योंकि सुदामा जी कृष्ण के पास गए थे, वो इस लायक नहीं थे कि वो उन्हें कुछ दे पाए। हम लोग भी इस लायक नहीं हैं कि हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कुछ दे पाए, परंतु फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने थोड़े से चावल लाके उनके मन को जीत लिया था, अगर हम भी ऐसा कुछ कर पाए और आपके मन को जीत पाए तो निश्चित रूप से 28,000 गुरुजियों के परिवारों को जो आज मिल जाएगा वो ताउम्र आपके ऋणी रहेंगे और हम आपके जय जयकार हमेशा गाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं दुर्गेश पाटीदार, गुरुजी संयुक्त मोर्चा प्रांतीय संयोजक। ये हमारा गुरुजी संयुक्त मोर्चा 4 संघों के मिलकर बनाया गया 5 सितंबर को आज 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। उसी का वार्षिक सम्मेलन रखा गया है जिसमें प्रांतीय सदस्य, जिला संयोजक, ब्लॉक संयोजकों को और सक्रिय साथियों को बुलाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 जनवरी 2018 की घोषणा की गई थी। उस घोषणा को आज की तारीख में हमारे प्रांतीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाकर पूर्ण कर दे, इसी आशा के साथ ये सम्मेलन रखा गया। ये सम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक हम मैसेज भेज रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, ये मध्य प्रदेश के 28,000 गुरुजी परिवार हैं। हमारी जो वर्षों पुरानी प्रचलित मांग है, आपके द्वारा 21 जनवरी 2018 को घोषणा कर दी गई थी, उसके बावजूद आज 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, फिर भी आदेश नहीं हुए हैं। हमारे आदेश का इंतज़ार हम बेसब्री से कर रहे हैं। विगत 24 तारीख तक हमारे आदेश पूर्ण हो जाए, इसी आशा के साथ ही हमने सम्मेलन रखा गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमारे कुछ गुरुजी ऐसे हैं जिनका संविलियन नहीं हुआ है। इस महंगाई के ज़माने में मात्र 3600 रुपये के मानदेय पे कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी योग्यता पूर्ण हो चुकी है और उनका अतिशीघ्र संविलियन करके उनके 3600 के मानदेय को जो प्राथमिक शिक्षक बनाया जाए और उनके आदेश प्रसारित होए। जय हिंद। करण यादव, आदर्श शिक्षक गुरुजी संघ खरगोन। सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि हम व्यवस्थित सम्मेलन में जो आए हैं आप, जी, आपकी क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे गुरुजी संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 21 जनवरी 2018 को उनके द्वारा सीएम हाउस में जो घोषणा की गई थी, उसकी पूर्ति के लिए, उसको पूरा करवाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः स्मरण कराने के लिए आए हैं कि आचार संहिता से पहले आपके द्वारा की गई घोषणा को आप पूरा करें और हमारे 28,000 परिवारों के भविष्य को संवारें। जैसा कि हमारे प्रांतीय संयुक्त मोर्चा के मार्गदर्शक हैं मनोज गौतम जी, उनके द्वारा बताया गया है कि आगे 24 तारीख तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती है, तो 24 के बाद संयुक्त मोर्चा फिर अपने तरीके से सरकार के सामने मांग रखेगा या आंदोलन को मजबूर होगा।